हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे संतुलित पशु आहार के बारे में। संतुलित पशु आहार क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये आपके पशु परिचर पार्ट बी संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संतुलित का पशु आहार। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पेपर के अंदर आएंगे, है ना। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संतुलित पशु आहार, अपन मानव की बात नहीं कर रहे, अपन पशु की बात कर रहे हैं। तो पशु क्या आहार खाता है? पालतू पशु घास खाते हैं, जंगली पशु मांस खाते हैं, और कुछ और चीज़ भी खा लेते हैं जिन पशुओं को खाना नहीं मिलता। वो पन्नी वन्नी कुछ भी, मतलब जो मिलता है, जो उनको खाना नहीं देता, वो कुछ भी खा सकते हैं। तो अपन पशुओं के बारे में, आहार के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि पशुओं के लिए सबसे बेहतर संतुलित बैलेंस जो आहार है, जो खाना है उनका, तो वो कौन सा है। आज उसके अपन बारे में चर्चा करेंगे, संतुलित पशु आहार। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपन सबसे पहले आहार और राशन पे। आहार और राशन क्या होता है? आहार और राशन पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ। 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ, मतलब पशु को 24 घंटे के अंदर अपन कुछ भी खिलाएं, घास खिलाएं, रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं, बिल्ली को दूध पिलाए, कुत्ते को रोटी खिलाए, घास को, गाय को चारा खिलाए, 24 घंटे के अंदर कुछ भी खिलाए, तो वो उनका आहार, एक दिन का आहार और महीने भर का या हफ्ते का राशन हो गया। समझ गया? अब अपन पढ़ेंगे संतुलित पशु आहार के बारे में कि बैलेंस एनिमल और जो खाने का रहता है वो संतुलित पशु आहार, है ना। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऐसा आहार जो पशु को आवश्यकता पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा व विटामिन प्रदान करे। मतलब ऐसा आहार पशु को देना चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और वसा और विटामिन प्रदान हो। देख लो, ये जो सेम चीज़ें इंसान को भी ज़रूरत पड़ती है और यही सेम चीज़ें जानवरों को ज़रूरत पड़ती है ना। संतुलित आहार से ही अधिक दूध का उत्पादन होता है। अगर पशुओं को संतुलित आहार दिया जाए तो वह दूध उत्पादन भी ज़्यादा करते हैं ना। आगे बढ़ते हैं अपन। दूध उत्पादन की कुल लागत 70 प्रति लीटर खर्च होता है ना। मतलब दूध उत्पादन में कुल जो लागत होती है ना, वो 70 प्रति खर्च होता है ना। 70% खर्च होता है दूध के लिए। मतलब समझो आप जैसे दूध उत्पादन कर रहे हैं तो अपने खर्चे का जो 70% हिस्सा है ना, वो दूध के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, पशु का आहार के ऊपर खर्चा करना पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। ये देख सकते हो आप, ये गाय है ना। संतुलित आहार से गायों का शरीर कैसा हो जाता है, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। पशुओं को केवल जीवित रहने के लिए, जीवन निर्वाह आहार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पशु को केवल जीवित रहने के लिए, वो चलने फिरने के लिए राशन मिले तो इससे शरीर में ना तो वृद्धि होती है ना ही हानि होती है, शरीर यथावत बना रहता है ना। पशुओं को केवल जीवित रहने और चलने फिरने के लिए जो राशन मिले, इससे उनका शरीर में ना वृद्धि होगी ना उनमें हानि होगी, शरीर एकदम जैसा है वैसा ही बना रहेगा, है ना। जीवन निर्वाह आहार बोलते हैं, मतलब कैसे ना कैसे अपना जीवन को निर्वाह, अपना जीवन काट रहे है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन जीवन निर्वाह के बारे में। ये होता है, अपन आ जाते हैं उत्पादन आहार के बारे में। उत्पादन आहार क्या होता है? वह आहार जो पशु को उत्पादन कार्य हेतु दिया जाता है ना, जैसे कि दूध, मांस, ऊन, अंडा प्रजनन कार्य के लिए दिया जाता है ना। जैसे कि दूध, मांस, ऊन, अंडा प्रजनन कार्य के लिए किया जाता है। उनको, पशु को आहार क्यों दिया जाता है? आहार इसलिए दिया जाता है कि हम पशु से दूध, मांस, ऊन, भेड़ से ऊन प्राप्त कर सकें, मुर्गी से अंडा प्राप्त कर सकें, और जो बैल को हष्ट पुष्ट बनाएंगे उससे प्रजनन के लिए अपने लिए बहुत लाभदायक होगा, है ना। पशु के शरीर 25% ये पशु के शरीर में 75% जल व 20% प्रोटीन व 5% खनिज पदार्थ व 1% से कम कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि पशु के अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है तो 20% इसका आंसर होगा, है ना। पशु के अंदर जल कितना पाया जाता है, 75% इसका आंसर होगा। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पशुओं के अंदर 1% से कम कौन सा वो होता है विटामिन व वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो अपन आगे बढ़ते हैं।
अब अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, मुख्यतः अनाज व चारे में पाया जाता है। पशुओं के आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। पशुओं को ऊर्जा देने व वसा के प्रोटीन को पचाने में व दूध में वसा की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये पशुओं को ऊर्जा भी देता है और वसा में जो प्रोटीन पचाने का, वो दूध की मात्रा बढ़ाने का, दूध में वसा की मात्रा बढ़ाने का, अनाज व चारे में ये मुख्यतः पाया जाता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ये बनता है। कौन बनता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। डेयरी में कमाई चाहिए तो पशुओं को हरा चारा खिलाइए, ये स्लोगन है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। प्रोटीन के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है? पशुओं के लिए प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? प्रोटीन कोशिका व उत्तक बनाने के में योगदान होता है। प्रोटीन होता है जो अपने सेल, मानव में भी प्रोटीन से ही सेल बनती है और जानवरों में भी प्रोटीन से ही कोशिका बनती है। कोशिका से उत्तक बनता है, जो बहुत सारी कोशिका मिला के एक टिश्यू, उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है, मांस, तो मांस बनता है ना। प्रोटीन दाल वाली फसलों में, मूंगफली की खली में पाया जाता है ना। जानवरों के लिए मूंगफली की खली खिलाओ, ये देखो मूंगफली की खली, ये जानवर मूंगफली की खली खा रहे हैं, इससे इनको प्रोटीन प्राप्त होता है और दालों की फसलों से ही प्राप्त होता है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। प्रोटीन पशुओं के बच्चों की शारीरिक वृद्धि व बीमारी से बचाने व दूध बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है ना। जानवरों के लिए प्रोटीन क्यों अच्छा होता है? पशुओं के बच्चों को शारीरिक वृद्धि व बीमारियों से बचाने के लिए दूध बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन फैट के ऊपर, वसा के ऊपर। वसा क्या चीज़ होती है? पशुओं के लिए वसा क्यों इम्पोर्टेंट होती है? पशुओं के शरीर में ऊर्जा का सांद्रित रूप होता है। पशुओं में जो वसा होती है, फैट, वो स्टोर होके रहती है ना। मानव शरीर के भी अंदर जो वसा होती है, कोई मोटा आदमी होता है तो उसके अंदर ऊर्जा स्टोर होती है ना। अगर वो चलेगा फिरेगा तो वो ऊर्जा का खपत होगा, अगर नहीं होगा तो वो स्टोर होती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी वो ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं अपन। कार्य पशु के पचाने की क्षमता बढ़ाना। पशुओं की पचाने की क्षमता जो रहती है ना, खाना पचाने की, अगर कोई पशु पन्नी खा लेती है तो उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके अंदर वसा होनी चाहिए, है ना। शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, व ऊर्जा का निर्माण करना, व त्वचा को चमकाना, ये सब फैट का कमाल होता है जानवरों के अंदर। ये सब चीज़ों के लिए फैट ज़रूरी होता है। ये किस में से प्राप्त होता है? खली, बिनोले व सोयाबीन से फैट प्राप्त होता है। किससे होता है? खली, बिनोले व सोयाबीन से फैट प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। खनिज लवण, है ना। पशुओं को मुख्य रूप से 15 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें मुख्य वृहत खनिज लवण कहते हैं। जिनकी अधिक मात्रा ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, उसको वृहत खनिज लवण बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस पेपर के अंदर पूछा गया है कि पशुओं को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? फास्फोरस की और एक मैग्नीशियम की। सोडियम, सल्फर, क्लोरीन और एक मैग्नीशियम, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। पशुओं को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फास्फोरस की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैल्शियम की भी होती है, पोटेशियम की भी होती है, सोडियम की भी होती है ना। जिन खनिज तत्वों का कम मात्रा की आवश्यकता होती है उसे गौण या विरल खनिज कहते हैं, है ना। जिसकी कम आवश्यकता होती है जानवरों को, उसको विरल खनिज भी बोला जाता है। और जिनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको वृहत खनिज भी बोला जाता है ना। जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन व सिलिकॉन, इनकी कम आवश्यकता होती है जानवरों को। खनिजों की कमी से काय का रोग होता है। फास्फोरस की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। और मैग्नीज की कमी से ग्रास टिटेनी रोग होता है। कौन सा होता है? ग्रास टिटेनी। यह आपको ध्यान रखना है। पेपर में अंदर पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम की कमी से जानवरों को कौन सा रोग होता है? ग्रास टिटेनी, है ना। और फास्फोरस की कमी से ओस्टियोपोरोसिस, और खनिज की कमी से पाइको रोग हो सकता है, पाइका रोग हो सकता है ना। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। कार्य, है ना। खनिज लवण क्यों है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट, क्यों उनके ज़रूरी है तो जानवरों के लिए? कार्य हड्डी व दांतों को मजबूत बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त को ऑक्सीजन पहुंचाना, पशुओं
कि मिट्टी खाने व रस्सी चबाने व रैकेट जैसी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना है ना। कभी कभी आपने देखा होगा पशु कुछ भी करने लग जाते हैं, पन्नी खाने लग जाते हैं, रस्सी चबाने लग जाते हैं, मिट्टी खाने लग जाते हैं, रैकेट जैसी बीमारी हो जाती है। ये सब खनिज लवण की कमी के कारण होता है ना। तो और इसके अंदर जानवरों को दांत मजबूत करना, हड्डी मजबूत करना, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ये खनिज लवण के कारण ही बढ़ती है। इसका जो स्रोत होता है खनिज लवण का, सबसे अच्छा स्रोत होता है हरा चारा। क्या होता है? हरा चारा और खल, है ना। ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पशुओं में बीमारी, किस कमी से पशुओं के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, कारण कैल्शियम की कमी से, Ca की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रैकेट्स व दूध जवर, है ना। फास्फोरस की कमी से सल्फर रैकेट्स, सल्फर की अधिकता व अस्थि मृदता को अभी हमने आगे पढ़ा था। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, है ना, जिसे पाई का रोग भी कह सकते हैं। सेलेनियम की अधिकता हो जाए तो डागा नाला व ब्लाइंडिंग सेटेगर हो सकता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं और थोड़ी बीमारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी, तो अभी हमने आगे पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले, मैग्नीशियम की कमी होगी तो ग्रास टिटेनी रोग होगा। विटामिन के की जो कमी होगी तो रक्त का थक्का ही बनना बंद हो जाएगा। ये इंसानों के अंदर भी होता है। अगर विटामिन के की कमी है तो उसके रक्त का थक्का बनना बंद हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी रोग होता है। मानव के अंदर भी सेम ऐसा ही, विटामिन बी की कमी होती है तो उनको भी बेरी रोग हो जाता है। जिंक की कमी से पैराकेराटोटिस होता है। क्या होता है? पैराकेराटोटिस रोग होता है। ये क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे फैलाएं और कंटिन्यू वीडियो और इससे भी संबंधित पशु परिचर के जितने भी टॉपिक है इसी चैनल पर ही डाले जाएंगे। तैयारी शुरू करें आज से ही।